हेलो टू ऑल द लवली पीपल वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं मामा मियाँ व्लॉग्स। सो गाइस, लेकर आ गई हूँ मैं हमेशा की तरह आपकी जो मोस्ट वेटेड वीडियो होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, सबसे ज़्यादा ख्वाहिश की जाती है, वो वीडियो लेकर आ गई हूँ। साड़ी रिव्यूज़ आइडिया एक लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा। थंबनेल पे आपने देखा कि एक बॉलीवुड इंस्पायर्ड साड़ी के साथ आज करने वाले हम अपना ये रिव्यूज़ आइडिया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे वार्डरोब के अंदर जितनी साड़ीज़ हैं ना, उनमें से कोई ना कोई कुछ साड़ीज़ ऐसी हैं जिनके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। तो आज का ये जो मेरा रिव्यूज़ आइडिया जिस साड़ी पे बेस्ड है ना, इसके पीछे भी एक कहानी है और वो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअल में ये इंस्पायर्ड ये जो साड़ी है, ये है कॉपी उस साड़ी की जो माधुरी दीक्षित, जिनकी मैं एक ज़माने में डाई हार्ट फ़ैन हुआ करती थी, उन्होंने पहनी थी इन द सॉन्ग दीदी तेरा देवर दीवाना और हम आपके कौन मूवी में। तो तब ये जो साड़ी थी ना, एक्चुअल में उन्होंने जो पहनी थी वो वर्क वाली साड़ी थी, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और सीधा पल्ला था उसका। तो मेरी मम्मा को ये गिफ्ट एज अ गिफ्ट उनके भाई से मिली सेम साड़ी, और लेकिन वो थी प्रिंटेड। तो जब मैंने वो साड़ी देखी ना, उस टाइम से बस मैं उस साड़ी की फ़ैन थी कि ये साड़ी जो है ना, ये मैं एक ना एक दिन ज़रूर पहनूंगी। अब पड़ी रही साड़ी, पड़ी रही, क्योंकि क्या होता है कि जब मूवीज़ का जो ट्रेंड होता है ना, ये तो चला जाता है, हम लेके रख लेते हैं उन चीज़ों को, बट वो एक जब टाइम निकल जाता है ना उस चीज़ का, तो वो क्रेज़ ख़त्म हो जाता है, वो वैल्यू थोड़ी सी घट जाती है। एक्चुअल में एक वर्क वाली नहीं बल्कि एक प्रिंटेड साड़ी थी, और उससे भी बड़ी बात कि उसका जो पल्ला था ना, अगर मूवी में वो सॉन्ग अगर आप लोग देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसमें ना सीधे पल्ले की वो साड़ी बांधी गई थी। तो ये भी जो पैटर्न बना हुआ था ना पल्ले पर, वो एक सीधे पल्ले के स्टाइल में बंधा हुआ था। अब प्रिंटेड साड़ीज़ हम जैसे लोग जो कि नॉर्मल पहनते ही नहीं हैं साड़ीज़, उनके लिए सीधे पल्ले की साड़ी पहनना, और वो भी प्रिंटेड साड़ी, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। घर के अंदर हम लोग यूजुअली नहीं पहनते हैं साड़ीज़। तो वो साड़ी पड़ी रही ना हो। अब जब चैनल स्टार्ट हो गया, मेरे रिव्यूज़ आइडिया स्टार्ट हो गया ना, मेरे दिमाग में फिर से वही चीज़ आई, ओहो वो साड़ी पड़ी हुई है। उस साड़ी पे ना मेरा एक ज़माने से दिल आया हुआ है। सो उस साड़ी से जो प्रोजेक्ट मैंने ये डिज़ाइन किया है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे ना शायद उस टाइम पे जितनी उस साड़ी को पहनने का क्रेज़ था ना, एक्चुअली दैट वाज माय ट्रांजिशन पीरियड। वो जो स्कूल से कॉलेज का ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, वो वाला टाइम था। तो मैं तो वैसे ही कभी साड़ी नहीं पहनी यार, मेरे तो फेयरवेल तक पे साड़ी नहीं पहनी कभी मैंने। तो मेरे, आप सोच सकते हैं कि कितना क्रेज़ होगा माइंड में कि साड़ी पहनी है, और वो तो पहनी नहीं कभी। लेकिन ऑनेस्टली आज इस रीयूज़ आइडिया को बनाने के बाद ना, मुझे उस टाइम से ज़्यादा खुशी आज हुई, क्योंकि वो इतना प्यारा बन के रेडी हुआ है। आई डोंट नो आपको कितना पसंद आएगा, बट मुझे बहुत पसंद आया, और इसी चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आज लेकर आई हूँ। तो साड़ी तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि कैसी साड़ी है, किस तरीके का पैटर्न था उस पर, नहीं है तो इस वक्त आपको डिस्प्ले हो रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये थी वो साड़ी जो उन्होंने पहनी थी, प्रॉपर वर्क वाली। ऑब्वियसली बहुत महंगी साड़ी रही होगी क्योंकि वो तो डिज़ाइनर वेयर था, बट उसी की कॉपी की हुई प्रिंटेड साड़ी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है वो साड़ी जो मेरे अपने हाथ में थी। अब आप देखिए, ये बहुत ज़्यादा सिंपल साड़ी है, इसके अंदर कोई किसी तरीके का कोई वो काम नहीं है, बस एक प्रिंट बना हुआ है आपका, एक सीधे पल्ले के तरह से, या सीधा पल्ला एक प्रिंटेड है उसके ऊपर, और बॉर्डर आपके पास अवेलेबल है। छोटी छोटी बूटियां हैं वो बनी हुई हैं। अब क्योंकि मेरे पास तो इस स्टाइल और पैटर्न की साड़ी थी, हर एक के पास तो ये ऐसी चीज़ हो नहीं सकती, इट्स नॉट अ कॉमन। सो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पैटर्न जो होता है ना, एक पैटर्न को ज़रूरी नहीं कि आपके पास सेम वैसी ही प्रिंटेड साड़ी हो। आप उस पैटर्न को अपने किसी भी स्टाइल की साड़ी पर, किसी भी फैब्रिक पर, किसी भी चीज़ पर ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ आपको माइंड में रखनी होती है, और वो ये कि क्या जो पैटर्न हमने एक शिफॉन की प्रिंटेड साड़ी पर बनाया है, वो आपके पास फैब्रिक है उस पर सूट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि आज का ये जो मेरा पैटर्न है, ये एक फ्लोई पैटर्न में है, मतलब फॉल लिया हुआ अगर कोई मटेरियल या फैब्रिक आपके पास किसी साड़ी का है, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। और जिस तरीके की ये प्रिंटेड साड़ी है, इस तरीके की वर्क वाली
मतलब मैं बहुत ऊंची रेंज वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत हल्की वाली बात कर रही हूँ कि इस तरीके की प्रिंटेड साड़ीज़ या नॉर्मल बूटी वाली साड़ी जो हमारी नॉर्मल रीज़नेबल रेट्स में, कम रेट्स में मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो हमारे वार्डरोब में एक आध पीस सबके पास पड़ी होती है। और ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना जो होता है ना, वो इतना महंगा नहीं पड़ता है। सो गाइस, साड़ी तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताऊँगी कि हमने उससे बनवाया क्या है। एक्चुअल में मैंने इससे बनवाया है, इसे आप कुर्ती कह लें, टॉप कह लें, कुछ भी कह लें, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल कैजुअल वेयर में ना कई बार हम लॉन्ग ड्रेसेस तो पहन नहीं पाते, और जहाँ तक प्रिंटेड चीज़ की बात है तो प्रिंटेड चीज़ में अगर थोड़ा शॉर्ट रहेगा या कुर्ती या कुछ ऐसा स्टाइल रहेगा ना, तो वो कैजुअल वेयर के लिए बहुत अच्छा ईजी गो हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा हुआ था कि मुझे इसको ऐसा ही रखना है कि मैं इसे नॉर्मल अपने डेली वेयर में पहन सकूँ कहीं आने जाने में। तो इससे मैंने ये देखिए, सबसे पहले तो ना सबसे प्यारी चीज़ जो थी ना, वो इसका कलर था। आई डोंट नो आपको कैमरा में कैसा कलर ये दिख रहा है, बट इट्स अ पर्पल ब्लू कलर एंड रियली ब्यूटीफुल कलर। अब उसके बाद जैसा कि पल्ला मैंने आपको दिखाया कि उसका जो भी पल्ला हमारे पास था, या कोई भी साड़ी आप लें और उसका जो भी पल्ला हो, हमने इस तरीके से एक योक पोर्शन बनवाया। नेक में आपको दिखा दूँ, ये मैंने ऊपर से बैंड लगवा के ना इस तरीके से ये गला बनवाया है, और ये योक पार्ट है। अब योक पार्ट पे जो हमारे ऊपर की जो बॉडी है, इसके अंदर हमने अपना जो हमारा पल्ला वाला पार्ट था उसको दिया है, ये देखिए। और इसी तरीके से बैक में भी हमारा ये जो है, ये इस तरीके से ऊपर पल्ले वाला पार्ट है। अब उसके बाद नीचे की जो बॉडी है, हमारी नीचे का जो एरिया है, उसको हमने इस तरीके से कलीदार रखा है। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हमारी है कलियाँ, ये कली डली हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये कली डाली है। और जो बीच का पोर्शन है ना, लाइक ये सिर्फ इतना बंद है, सिर्फ इतना बंद है, बाकी सारा ये खुला है। क्रेप की लाइनिंग यूज़ हुई है इसमें। और ये देखिए, नीचे जो हमारा नीचे वाला पोर्शन था बॉर्डर वाला, वो नीचे इस तरीके से आया हुआ है, और हमने ये ऐसे बनवाया हुआ है। बैक से भी दिखा दूं, फ्रंट से इसको ओपन रखा गया और बैक से इस तरीके से कलियां डाल के, और एक बंद हमारा ये लोअर पोर्शन। नाउ कमिंग टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस कुर्ती और टॉप, इसकी स्लीव्स, जो ये बाजू हैं, इसको ट्रांसपेरेंट रखा गया है। हमने इसको बनाया है बेल स्लीव्स। ये बेल स्लीव्स हैं, ये देखिए, ओपन बेल स्लीव्स हैं, ये देखिए, ये ओपन है यार। लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बंद रखा गया, और उसके बाद सारा ओपन रखा गया। लेकिन ये ध्यान रखा गया कि जैसे नॉर्मल जो भी काम किए जाए, उसके अंदर ये चीज़ हमें प्रॉब्लम ना दे। इसके लिए हमने इसको नीचे की तरफ से कट किया है। लाइक जैसे ये स्लीव्स बनी हुई हैं, तो इसमें जो कट लगाया गया है वो नीचे की तरफ से लगाया गया, ऊपर की तरफ से नहीं, नीचे की तरफ से। सो गाइज, इट्स वेरी सिंपल, ये देखिए। और एक बहुत ही खूबसूरत सा ये टॉप रेडी हुआ है। सिर्फ एडिशनल एक इस तरीके से स्टाइल स्टेटमेंट हमने एक ऐड किया है इसके अंदर, और इस नॉर्मल कुर्ती का लुक बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है यार। अब इस साड़ी से ये जो ड्रेस हमने रेडी करवाई है, आप इसको ना फॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मेरे जैसा जो बहुत सिंपल कपड़े पसंद करता है पार्टीज़ वगैरह के लिए भी, तो उनके लिए ये तो एक पार्टी वेयर, पूरा पार्टी वेयर आउटफिट रेडी हो जाता है। और इसके साथ आप इसे पेयर कर सकते हैं सेम कलर की लेगिंग्स के साथ, या फिर आप इसे कॉन्ट्रास्ट लेगिंग्स के साथ इसको आराम से पेयर किया जा सकता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ज़रूरी है सिर्फ एक छोटी सी बात या छोटा सा फंडा समझना कि अगर आपके पास है कॉन्फिडेंस, तो एक बहुत ही नॉर्मल सी सिंपल सी प्रिंटेड साड़ी भी आपको एक फॉर्मल लुक दे सकती है, एक आपको एक एलिगेंट रूप दे सकती है। और अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है या कैरी करना आपको नहीं आता किसी चीज़ को, तो आप कितना भी महंगा आउटफिट पहन लें, बिल्कुल आपका जो लुक है ना, वो वैसा आ ही नहीं सकता। तो ये एक कहावत ज़रूर है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि आजकल ज़माना जो है ना, थोड़ा शुगर फ्री वाला है। तो
अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी को भी कैरी कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को सबसे पहले मेंटेन कर लीजिए और उसके बाद जो भी स्टाइल है ना उसको ट्राई कर लीजिए बिना कुछ भी सोचे। आपको फैशन को फॉलो नहीं करना होता, क्रिएट अ फैशन, क्योंकि फैशन आपके हाथ और आपके दिमाग में है। तो क्रिएट कीजिए अपने लिए कोई भी इस तरीके का ब्यूटीफुल अटायर। सो गाइज, अगर आपने भी क्रिएट किया है ना ऐसा, ये कोई रीयूज आइडिया बनाया है, क्रिएट किया है, करवाया है, जो भी किया है ना यार, अगर कुछ भी ऐसा किया है ना तो मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। आपको पता है कि शेयर आपको करना कहाँ है, आपको करना है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर @trendyMamamia। और इसके साथ ही बताऊं कि अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर अर्ची का ऐसा ही एक रीयूज आइडिया। एक्चुअल में शी इज़ वन ऑफ द गिव अवे विनर। तो उन्होंने अपनी जो वीडियो मेरे साथ शेयर की ना उसके अंदर इन्होंने ये साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट जो था ना ये पहना हुआ था, उन्होंने अपना आउटफिट पहना हुआ था। तो उन्होंने मुझे बताया कि शी हैज़ क्रिएटेड दिस फ्रॉम हर मदर इन लॉ साड़ी। तो मैंने उनसे कहा कि वो अपनी पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपनी पूरी मामा मियाँ फैमिली के साथ शेयर कर सकें। और क्या होता है कि आइडियाज़ ना यार मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसी मल्टीप्लिकेशन को आगे भी ऐसे ही चलाएंगे। इस वक्त तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अर्ची की बनाई हुई ड्रेस जो उन्होंने शिफॉन की साड़ी से क्रिएट करवाई है। एक मैक्सी ड्रेस है जिसको ऊपर से अंगरखा स्टाइल, एक टेढ़ी पट्टी वाला जो होता है ना ओवरलैप वाला, वो गला दे रखा है और साथ में नीचे पूरा फ्रिल्ड कर रखा है। बहुत ही प्यारा कलर, बहुत प्यारा था इस साड़ी का, ओवरऑल प्रिंट बहुत अच्छा था। एंड अर्ची, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग इन दिस आउटफिट। सो गाइज, आपने भी अगर कुछ ऐसे ही ट्राई किया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर। और अगर आज के वीडियो पसंद आई हो ना यार और मेरा प्रोजेक्ट पसंद आ गया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। चैनल पर नहीं हो तो आपको पता है सब्सक्राइब का बटन दबा देना। और ये सब करा के ना जो आखिरी काम है ना वो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे जो अपडेट्स हैं वो आपके पास सबसे पहले मिल सकें। सो इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त और मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और क्रिएटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव, कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।